जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना घटी है, सत्संग के नाम पे उस तथाकथित पाखंडी बाबा ने उन निर्दोष लोगों की जानें ली हैं। हाँ, मैं उस बाबा को हत्यारा कहूँगा कि उस व्यक्ति ने 121 लोगों की जो जाने गई हैं, उनका जिम्मेदार वही पाखंडी बाबा है। उसके वो आयोजक लोग हैं, उसके वो चेले चपाटे लोग हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज लगभग 3 दिन का समय गुजर गया है। उत्तर प्रदेश की बुलडोजर सरकार, जो योगी सरकार को बहुत ही जीवटता से काम करने के लिए माना जाता है, वो योगी जी खामोश क्यों हैं? वो अपनी आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी और पूरी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो सत्ताधारी हो, चाहे विपक्षी पार्टियां हो, चाहे वो मीडिया हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, बुद्धिजीवी हो, ये सारे खामोश क्यों बैठे हैं? 121 लोगों की मौतों पे लगभग 45-46 लोग, शायद उसमें कुछ दिव्यांश हो गए, जीवन भर चल ना पाए, कुछ चले गए, पसलियां टूटी गई, उन लोगों को अपाहिज होने पे, मौतों पे खामोश क्यों बैठे हुए हैं? शायद इसलिए ना, क्योंकि वो जो तथाकथित बाबा है, जिसने अपने आप को बोला है कि मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं, मैं शिव हूं, मैं विष्णु हूं, मेरी उंगली पर सुदर्शन चक्र चलता है। और जिस व्यक्ति ने पानी पी पी के भगवा का अपमान किया, हिंदुत्व का अपमान किया, जूते पहन के वो प्रवचन देता है और ये कहता है कि मेरे पाँव की नीचे जो मिट्टी है, उस मिट्टी को माथे को लगाओ, उस मिट्टी को घर में रखो, मेरे यहाँ जो बोरवेल है उसके पानी से अब अपना पानी पियो, तुम एकदम संपन्न बन जाओगे, आपके दुख दूर, दरिद्रता दूर हो जाएंगी। और इतना सब कुछ होने के बाद में उस व्यक्ति के ऊपर में कोई एफआईआर नहीं हुई है। सारे लोग खामोश बैठे हुए हैं, इसलिए ना क्योंकि वो तथाकथित दलित अति दलित समाज से आता है और अपने आप को अम्बेडकरवादी मानता है। और उसको लगभग 20 लाख लोग, पूरे देश में 20 लाख लोग फॉलो करने वाले हैं। सोचो दोस्तों, कल्पना करो कि अगर यही घटना किसी हिंदू धर्म गुरु द्वारा उसके आश्रम में, उसके सत्संग में, उसके कथावचन में होती, किसी भगवादारी के द्वारा हो जाती, किसी हिंदू धर्मगुरु के द्वारा हो जाती, तो यकीन मानिए पूरे देश में लोग इतना बड़ा ज्वालामुखी रूपी प्रखंड एक खड़ा कर देते अपनी आवाजों का, अपनी शोर का, कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। हर बार कटघरे में हिंदू समाज खड़ा हो जाता, हर हिंदूवादी खड़ा हो जाता, हिंदूवादी व्यक्ति को कटघरे में खड़ा किया जाता था कि यह व्यक्ति कातिल है, हिंदू देखो, हिंदू समाज कितना बुरा है, हिंदू बाबा के इसमें इतना होगा, तू तड़ाके तक की बात आ जाती थी। भगवान श्री राम को, ओम को, सबको बदनाम किया जाता था। लेकिन इस बाबा के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा, खामोशी अख्तियार की गई है। उसका मूल कारण है कि यह जो अम्बेडकर वाला व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश की बहुत लोकसभा सीटों पे, बहुत सारी राज्यसभा सीटों पे, बहुत सारी विधानसभा सीटों पे, विधान परिषद सीटों पे इसकी बहुत बड़ी पकड़ है। और वो पकड़ इतनी है, मैनपुरी में इसका लगभग 22 बीघा में एक बहुत बड़ा ताजमहल भी फैले, उसके सामने शीश महल फैले भैया, इतना बड़ा बंगला है। पूरे देश भर में उसके पास में कम से कम 22 आलीशान बंगले आसन रूपी हैं। लेकिन दुर्भाग्य, सब खामोश हैं। 121 लोगों की जानें चली गई, किसी की आंखों में आंसू नहीं, किसी में आक्रोश नहीं। क्यों? क्योंकि वो दलित है, अति दलित है, दलित समाज का नेतृत्व करता है, खुद को अम्बेडकरवादी सोचता है। लेकिन मुझे तो उस जनता जनार्दन पे भी हो रहा है दुख के साथ गुस्सा, जो महामानव, विश्व रत्न, विद्युत स्वरूपम बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानती, मैं भी मानता हूं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा पाखंडवाद के खिलाफ बोला है कि पाखंडवाद के खिलाफ जाओ, मूर्ति पूजा नहीं, किसी प्रकार की पूजा नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं। और आज ये समाज उस व्यक्ति को परमात्मा माने बैठा हुआ है, उसे परमात्मा कह रहे हैं इतनी मौतें होने के बाद, और उसको आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं। जिन बेटियों की उम्र पढ़ाई की है, वो बेटियां वहां पे भैरवी सेना बना के बैठी हुई, श्रृंगार करके। तो क्या यह हिंदू बाबा अगर कोई करता तो अभी तक उस पर SC ST एक्ट लग जाता, एट्रोसिटी लग जाती। लेकिन नहीं, यहां वोट बैंक, इस देश में दुर्भाग्य है कि यहां वोट बैंक की राजनीति चलती है। यहां हर तो वोट बैंक के तराजू में तोला जाता है। हिंदू होता, पूरे विश्व में अभी तक कई पश्चिमी मीडिया, BBC, पता नहीं कितने सारे हैं, कपड़े खोल खोल के, पानी पी पी के हिंदुओं को, हिंदुत्व को, हिंदू धर्म गुरु को, सनातन को नीचा दिखा रहे होते हैं। लेकिन इस बाबा पे, क्यों ये जाटव है, ये अम्बेडकरवादी है, इस पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना भाजपा बोलेंगी, ना विरोधी पक्ष बोलेंगे। और बाबा साहब का, हमारे बाबा साहब कौन, ये मुख्यमंत्री जो अभी हैं योगी जी, ये भी खामोश बैठे हैं, बुलडोजर बाबा, क्योंकि उनमें भी उसमें वोट बैंक दिख रहा है।
तो इस देश की जनता से ये अपील करना चाहूंगा 140 करोड़ भारतीयों से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी झंडे को मानने वाला हो, किसी भी प्रांत का हो, सब एकजुट हो जाओ। जो ये बाबा लोग है, पाखंडी बाबा लोग, इन बाबाओं के खिलाफ में आप एक जन आंदोलन छेड़ो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आप आंख बंद करके सो गए, आपने आंखों में सुरमा लगा दिया, मुंह में दही डाल दिया, आप भी बढ़ गए। नहीं तो छोटी छोटी बातों पे आप सो संज्ञान लेते हैं, लेकिन 121 मौतों पे आप खामोश हैं। एकजुट हो जाओ और इन बाबाओं के खिलाफ मोर्चा खोलो, इन बाबाओं का बहिष्कार करो, संवैधानिक तरीके से बहिष्कार करो। और मैं सरकारों से कहना चाहूंगा कि एक 256 टाइप के टैक्स जो हम भारतीय जनता देती है, उस टैक्स से किसी भी श्रद्धालु को, मरने वाले श्रद्धालु को, बाबाओं के आश्रमों में मरने वालों को पैसा मत दो। उन बाबाओं के आश्रमों को नीलाम करो, उसको सरकारी खजाने में उनकी संपत्तियों को जमा करो और उस पैसे को बेच कर नीलाम करके जो पैसा आता है वो पैसा उन लोगों को दो जो इनकी भगदड़ों में मरते हैं, न कि हमारी जनता जनार्दन के टैक्स से इन्हें पैसा दो। फिर से कहना चाहूंगा कि भक्ति करो, आस्था रखो, पर अंधभक्ति मत करो, पाखंड मत करो आस्था के नाम पे। और ऐसे हर व्यक्ति का विरोध करो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म पंथ मजहब का बाबा हो, धर्मगुरु हो, जो लोगों को पांव तले कुचलने का दुस्साहस कर सकता है, जो कहता मेरे पांव की मिट्टी को चूमो, माथे लगाओ। अरे सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है तो वो आपके माता है, आपके पिता, आपके बुजुर्ग हैं, आपके अभिभावक हैं, हमारे गुरु हैं, उनकी पूजा करो। किसी की पूजा करने की आपको जरूरत नहीं, किसी भी धर्मगुरु के पास में आपको जाने की जरूरत नहीं है। इनका बहिष्कार करो, हमेशा के लिए इनका बहिष्कार करो और इनको वो आईना दिखाओ जो आईना अभी तक किसी ने इनको नहीं दिखाया। फिर से अपनी बात खत्म करूंगा और सरकारों से अपील करूंगा कि इस जाटव नामक व्यक्ति पे, जो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, आदि भी है, अनंत भी है, भोले भी है, सुदर्शन चक्र घुमाता है और अपने आप को फिर विक्टिम कार्ड में बैठ गया खेलते हुए। उसके कल भतीजी और परिवार के लोग कह रहे थे कि हम दलित हैं, अति दलित हैं, अम्बेडकरवादी हैं, इसलिए हमारे ऊपर में आरोप लगाया जा रहा। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जाति पाति से बाहर निकल के माननीय सरकारों इस पे कार्रवाई करो, इसको 121 लोगों का गुनहगार साबित करो। साबित करना क्या है, ये सबने देखा, सारी दुनिया ने। और मुख्य FIR, मुख्य साजिशकर्ता इसी बाबा जाटव को मानो और दोबारा कोई भी बाबा इस प्रकार की हरकतें न करे, हिंदुत्व सनातन को बदनाम करने की कोशिश न करे और जिंदगी भर के लिए इनको सबक मिले संवैधानिक, और जनता भी इनका बहिष्कार करे। जय हिंद, वंदे मातरम।